हैदर बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है। शहनाज भी उसके पास बैठी है। वो उससे पूछती है, हैदर और कितना टाइम लगेगा आपको? मेरे अभी बहुत काम बाकी है। शहनाज तुम सो जाओ। वो गुस्से से हैरत की तरफ देखती है, फिर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती है। अगले दिन सुबह हैदर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। शहनाज ने नाश्ता लगा दिया। हैदर के वालिद डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। हैदर भी वहां आकर जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। उसके वालिद उसे टोकते हुए बोले, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा? नाश्ता तो आराम से कर लिया करो। काम पर ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल भी रखना चाहिए। अब्बा जी, आज क्लाइंट के साथ मीटिंग है, मुझे जल्दी पहुंचना है। ये कहते हुए वो वहां से उठकर चला गया। शाम का वक्त था। शहनाज बालकनी में खड़ी हैदर का इंतजार कर रही है। उसने हैदर को कॉल की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। कुछ देर बाद हैदर के मैसेज आया, शहनाज, आज मैं घर आने में लेट हो जाऊंगा। तुम डिनर पर मेरा इंतजार मत करना। उसने मैसेज देखा। शहनाज के भूखी मर गई। उसने मुलाजिम को आवाज़ दी, आसमा, खाना उठाकर फ्रिज में रख दो। फिर वो वहीं आराम चेयर पर बैठ गई और घर के सामने पर बच्चे खेल रहे थे। शहनाज की नज़र एक जोड़े पर पड़ी। वो दोनों मियाँ बीबी एक दूसरे के साथ हाथ थामे पार्क में टहल रहे थे। वो सोचने लगी, मेरी भी ये ख्वाब था कि हैरत के साथ इसी तरह एंजॉय न्यूक पर जाऊं, उनके शानों पर अपना सिर रख कर तक बैठी रहूं। लेकिन इतने फुर्सत के पल हैरत के पास कभी भी नहीं थे। सब कुछ है इस घर में, फिर भी खालीपन है। एहसास होता है कि जाने क्यों मेरा दिल हमेशा उदास रहता है। इतने नौकर चाकर हैं यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन मुझे जिसकी तवज्जो चाहिए बस उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। ये सोचकर आंखों में आंसू झलक आए। फिर वो आराम चेयर से उठी और अपने पता ही नहीं चला कब उसे नींद आ गई। शहनाज अपने चेहरे पर कुछ हरकत महसूस की। उसकी आँख खोली तो हैदर आप आ गए। उसने उठते कोशिश की, लेकिन हैदर ने उसे रोक दिया। बड़े ही प्यार से उसकी परेशानी को चूमते हुए कहा, लेटी रहो, तुम सोती हुई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे नज़दीक बैठ जाऊँ। अच्छा, मेरे लिए इतना वक्त है आपके पास? शहनाज ने उसकी तरफ से मुंह फेर कर कहा, ताना मार रही हो? मुझे मालूम है शहनाज, मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलेंगे। रहने दीजिए, आप पहले भी ये जुमला कई बार बोल चुके हैं, ऐसे वादे क्यों करते हैं? हैदर ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, पहले ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं? शहनाज खामोश रही। मुझे मालूम है तुमने खाना खाया होगा। नहीं, चलो उठो अब जल्दी से। नहीं, मुझे भूख लगी है, शहनाज ने गुस्से में जवाब दिया। लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ये कहकर हैदर ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, क्यों, आप खा लो। क्या मैं कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे बगल मेरी बेगम साहिबा यहाँ भूखी बैठी है और मैं खाना खा लेती हूँ। अब जल्दी चलो यार, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। शहनाज को अपने साथ बेडरूम से बाहर ले आया। शहनाज ने खाना गर्म किया। हैदर ने पहला नुवाला अपने हाथ से शहनाज को खिलाया। फिर खाना खाने के बाद हैदर हमेशा ही अपने काम में इतना मशहूर रहता कि वो चाह कर भी शहनाज को वक्त नहीं दे पाता। कभी कभी शहनाज को उस पर गुस्सा भी आता, लेकिन वो ज़्यादा देर तक उससे नाराज़ नहीं रह पाती थी, क्योंकि वो जानती है कि हैदर उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो हालत ही ऐसा बेवर था कि अगले दिन सुबह हैदर ने वालिद से उसे अपने घर बुलाया और कहा, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए अब्बा जी, क्या बात है? ये कहते हुए वो उनके पास बैठ गया। उन्होंने कहा, हैदर, मैं जानता हूँ कि तुम एक मेहनती और होनहार इंसान हो। अपनी मेहनत के बल पर तुमने इतनी कामयाबी हासिल की है बेटा। लेकिन मैं चाहता हूँ जिस शिद्दत से तुम्हें अपने
काम को संभाला है उसी शिद्दत से तुम अपने रिश्तों को भी संभालो। एक अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छे शौहर का फर्ज भी अदा करो। अब्बा जी, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा पूरा अटेंशन अपने काम की है, इसलिए मैंने आपसे और अम्मी से कहा कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे पहले अपना करियर बनाना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। आप लोग भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अभी शादी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा, फिर भी आप लोग मुझसे इसके लिए मजबूर किया। उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि मैं अपनी आखिरी सांसों गिन रही थी। उसने ख्वाबी के मरने से पहले वो तुम्हें दूल्हा बनने देखे, लेकिन जो भी हुआ उसमें शहनाज की क्या कसूर है। वो बेचारी बहुत अरमान लेकर इस घर में आई है। वो सारा दिन घर में अकेली रहती है। अगर तुम्हारी वालिदा हालात होती है तो उसके साथ ही ये बस चाहता हूँ कि तुम अपने काम के साथ उसे भी थोड़ी जज्बात दो। बेटा, वक्त का खास होना जरूरी नहीं, खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है। ठीक है अब्बा जी, मैं आगे से ख्याल रखूंगा। अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ, ऑफिस का टाइम हो गया। वो कहकर कमरे से बाहर निकल गया। एक दिन शहनाज की सहेली का फोन आया। उसने बताया कि वो अपने शौहर के साथ स्विट्जरलैंड घूमने जा रही है। ये सुनकर शहनाज को ऐसा लगा जैसे कि उसके जिस्म पर कोई नमक छिड़क दिया। उसे मालूम है कि हैदर उसे बस झूठा वादा ही कर सकते हैं, लेकिन वक्त नहीं। काश उन्हें ये एहसास हो पाता कि उनके साथ वो गुजारने के लिए तड़पती रहती है। मेरी आंखों सारा दिन उसके इंतजार में रहती है। रात के वक्त शहनाज और हैदर बेड पर लेटे थे। शहनाज ने हैदर से अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा, हैदर, मैं सारा दिन घर में अकेली बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ अगर घर में कोई ऐसा होता जिसके साथ मैं पूरा दिन खुशी से गुजार सकती तो अच्छा होता। तुम किस बारे में बात कर रही हो शहनाज? हैदर ने पूछा। मैं हमारी औलाद के बारे में बात कर रही हूँ शहनाज, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ। फिलहाल मैं इस सब के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन हैदर आप ही सोचिए ना, अगर हमारे बच्चे होंगे तो मुझे अब इतना अकेलापन महसूस नहीं होगा। अपने बच्चे के लिए बिजी रहूंगी, घर में इतना सन्नाटा नहीं होगा, बच्चों की आवाज़ घर में गूंजती रहेगी और अब्बा जी का वक्त भी अच्छा गुजरेगा। वो बच्चों के साथ खेलेंगे। नहीं शहनाज, मैं अभी काम में बहुत बिजी रहता हूँ। तो ठीक, तुम्हें ही ठीक मैं वक्त नहीं दे पाता तो बच्चों के कैसे दे पाऊंगा? मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मेरा अभी नया नया बिजनेस है, मैं उससे से ज़्यादा वक्त देना चाहती हूँ। मैं अभी जो भी मेहनत कर रहा हूँ वो मुकालिब के बारे में सोच कर ही कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चे के बारे में नहीं सोचता? मुझे भी बच्चे चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहती हूँ। जब मेरे बच्चे इस दुनिया में आए तो कभी किसी चीज़ के लिए महरूम ना रहे। लेकिन हैदर, अभी तो हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ऊपर वाले के दिया सब कुछ है। शहनाज ने कहा, मैं अभी अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस पे रखना चाहता हूँ। मुझे किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत कम डिप्रेशन है। तुम ये जब सब बिजनेस की बातें नहीं समझोगी। इसके बाद शहनाज खामोश हो गई। वो समझ गई अब इस मसले पे हैरत से बहस करना फिजूल है। शहनाज डाइनिंग हॉल में बैठी टीवी देख रही थी, तभी डोर बेल बजी। उसके मुताबिक कासिम देखे। कौन है? कासिम ने कहा कर दरवाजा खोला। हैदर शहनाज के पास आया और उसने अपने दोनों हाथों पीछे शहनाज को पकड़कर अपने बाहों में गिरफ्त ले लिया। और हैदर, ये आप क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या हुआ? हम दोनों मियाँ बीवी है। ये कहकर शहनाज का हाथ पकड़कर, क्या बात है जनाब, किस बात पर इतना खुश हो? 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर मुफ्त में बाहर जा रहे हो? हैदर ने जवाब दिया। क्या? तो इसमें खुशी की क्या बात है? शहनाज उदास हो गई। खुशी की बात तो ये मोहतरमा जी, आप भी मेरे साथ चल रही हैं। सच में? ये सुनते ही शहनाज के चेहरे पर खुशी खिल उठी। बिल्कुल सच। वहाँ जब भी काम से फुर्सत मिलेगी तो हम दोनों को साथ में वक्त गुजरने का मौका मिल जाएगा। इस बार मैं तुम्हें शिकवा शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। चलो
अब तुम जल्दी से पैकिंग शुरू कर लो, ज़्यादा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ शॉपिंग करा दूँगा। अच्छा तो क्या क्या दिखाओगे आप मुझे वहाँ? जो भी तुम कहो, लेकिन दिन में शॉपिंग कराऊँगा और रात में वसूल करूँगा, उसने शहनाज को छेड़ते हुए कहा। बड़े बेशर्म हो आप, ये कहकर शहनाज शर्माते हुए खुद ही उसके बाहों में सिपट गई। शहनाज और हैदर फ्लाइट में हैं। शहनाज मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी कि मुझे जिस वक्त का इंतजार था आखिर वो आ ही गया। जी भर के जीऊंगी हैदर के साथ, खूब मस्ती करूंगी। ये 3 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिन हो गए। होटल पहुंचकर वो दोनों फ्रेश हुए, फिर ब्रेकफास्ट किए। उसने बाद हैरत ने कहा, शहनाज मैं क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ, शाम को हम दोनों बाहर चलेंगे और दोपहर में रिसेप्शन पर फोन करके लंच ऑर्डर कर लेना। आप मेरी फिक्र ना करें हैदर, आप बस जल्दी से अपना काम खत्म करके खैरियत से वापस आ जाइए। ओके। हैदर ने शहनाज के चेहरे पर अपने हाथों से पकड़कर उसके चुमा और कमरे से बाहर निकल गया। शहनाज कमरे के दरवाजे बंद कर बेड पर बैठ गई। उसने टेबल पर रखी मैगजीन उठाई और पढ़ने लगी। उसके बाद उसे नींद आ गई और वो सो गई। कुछ देर बाद उसकी आँख खुली। दोपहर हो चुकी थी, उसे भूख भी लगी थी। उसने लंच ऑर्डर कर लिया। खाने खाने के बाद वो कुछ देर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर रोड की तरह ट्रैफिक को देखती रही। फिर से वापस आकर बेड पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था आज का दिन बहुत लंबा हो गया, वक्त काटे नहीं कट रहा। कई बार उसने अपना मोबाइल उठाकर सोचा हैदर को कॉल कर लूं, लेकिन वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए कॉल भी नहीं कर रही थी। तभी बेल बजी। उसने दरवाजा खोला। हैदर ने अंदर आते हुए कहा, आई एम सॉरी शहनाज, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, मुझे तो आदत है इस सब की, शहनाज ने जवाब दिया। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अब कहाँ जाएंगे? वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। हैदर ने उसके हाथ पकड़कर कहा, मुझसे नाराज हो? नहीं हैदर, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन आप सारा दिन बाहर रहे, थक गए होंगे, अब आराम कीजिए, हम कल चलेंगे। हाँ थकावट तो बहुत हो गई है, चलो फिर कल ही चलेंगे। ये कहते हुए वॉशरूम से चला गया। लेकिन दूसरे दिन भी शहनाज को फिर से उसे लंबे इंतजार से गुजरना पड़ा। धीरे धीरे सारा दिन गुजर गया। अंधेरा हो गया। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी और सोच रही थी, यहाँ आकर भी कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। इसी तरह हैदर का इंतजार करती थी। यहाँ भी आकर भी हैदर काफी रात के वापस आते हैं और थकावट की वजह से वो जल्दी सो जाते हैं। अगर दिन रूम से बाहर निकलते वक्त हैदर ने शहनाज से कहा, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा, आज हम दोनों बाहर लंच करेंगे, तुम तैयार रहना। शहनाज आज भी सारा दिन इंतजार करने के लिए जहनी तौर पर तैयार थी, लेकिन हैदर अपने वादे के मुताबिक जल्दी वापस आ गया। शहनाज को देखकर बोला, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? एक्चुअली मुझे लगा कि आज फिर लेट हो जाओगे। हाँ सही है, मैं हमेशा आपके वादे पूरे नहीं कर पाता, इसलिए अब तुमने मेरे वादे पर इताब कर छोड़ दिया है। शहनाज ने कहा, इतनी सीरियसली क्यों हो रहे हो? मुझे तैयार होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। शहनाज फटाफट तैयार हुई। सबसे पहले वो दो रेस्टोरेंट गए, वहाँ लंच करके शॉपिंग मॉल में गए। शहनाज ने कहा, हैदर यहाँ आइए, यहाँ सेल्फी अच्छी आएगी। ओहो शहनाज, जब से बाहर निकली हो बस सेल्फी लेने में मशहूर हो। मैं तुम्हें यहाँ शॉपिंग कराने आया हूँ। हैदर वैसे भी मुझे आपके साथ नहीं जाना है, आज बड़ी मुश्किल से मिली है, तो इस खूबसूरत लम्हे को इस कमरे में कैद कर लेती हूँ, ताकि ये लम्हे यादें बनकर हमेशा मेरे साथ रहे। जब भी ये फोटो देखूंगी तो आपके साथ गुजारा हुआ वक्त मुझे याद आएगा। ओके ठीक है, जो मर्जी वो करो। उसने एक ड्रेस उठाए हुए कहा। शहनाज, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस पसंद कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुद कर लूँगी, आप प्राइस नहीं देखते हो? कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे लिए मैं प्राइस देखकर शॉपिंग करूँगा। क्या जो ड्रेस तुम पर अच्छी लगेगी बस वही लूँगा। वो कितने की है इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर रिंग हुई। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, उसके पार्टनर को कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मुझे अभी वहाँ जाना होगा। चलो ज़रा जल्दी कर लो। रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं लेना। वैसे भी मुझे यहाँ कुछ पसंद नहीं आ रहा है। चलो वापस चलते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कहो शहनाज, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन शॉपिंग का वजह से आप लेट हो जाओगे। आपको जाना भी तो ज़रूरी है। हाँ ठीक है, चला जाऊँगा, पर यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकता। उसने शहनाज के लिए शॉपिंग की। उसके बाद वो दोनों मॉल से बाहर आए। हैदर ने शहनाज की तरफ देखकर पूछा, तुम्हारा मूड ऑफ हो गया ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे मालूम है शहनाज, कुछ देर पहले तक तुम्हारा चेहरा कितना खिला हुआ था, अब मुरझा गया। मैं तुम्हारे चेहरे पे हमेशा खुशी देखना चाहता हूँ। आज आखिरी दिन है यहाँ। सोचा था कि तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारूंगा, लेकिन जिस काम से यहाँ आया हूँ वो भी तो ज़रूरी है ना। शहनाज बस खामोशी से सब कुछ सुन रही थी, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। हैदर ने शहनाज को होटल छोड़ा और कहा, हो सकता है वापस आने में लेट हो जाएगा, तुम पैकिंग कर लेना, शाम को हमारी फ्लाइट है। ये कहकर वो चले गया। शहनाज वापस जाने की तैयारी कर रही है और सोच रही है कि यहाँ आने से पहले मैंने कितने ख्वाब सजाए थे, लेकिन हैदर की मसफूरियत ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो दोनों घर वापस आ गए, लेकिन शहनाज की नाराजगी खत्म नहीं हुई। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। उसके रवैये में कोई बदलाव न आया। जिनकी वजह से हैरत का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वो उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसका गुस्सा बाहर आ गया। उसने चीख कर शहनाज से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं हमेशा बस तुम्हारे आगे पीछे रहूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और भी काम है। मैंने कब आपको आपके काम से रोका है? शहनाज ने भी आवाज़ बुलंद करते हुए जवाब दिया, आपकी ज़िंदगी में होंगे मेरे सिवा और काम, लेकिन मेरी ज़िंदगी में बस आपसे शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म हो जाती है। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मेरी खुशी किसी चीज़ में है, ये जानने की आपको कभी कोशिश ही नहीं की। मेरी तो बहुत छोटी छोटी ख्वाहिश है। अपने छोटे से घर में आपको शौहर के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। अपने बच्चे को परवरिश करने के लिए मैं हमेशा आपका वक्त पाने के लिए तरसती रहती हूँ। आपके साथ होने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी तन्हा गुजर रही है। मैं अब लाजिज आ गया हूँ इन तन्हाइयों से। आप अपने काम से इतना मशहूर रहते हो कि मेरे आपकी ज़िंदगी में होने या ना होने का आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। नहीं शहनाज, ऐसा ना कोई तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं तो ज़िंदगी तस्वीर में नहीं कर सकता तुम्हें, तुम जितना तुम ना मैंने तुम्हें बेइंतजार मोहब्बत करता हूँ। ये कहकर हैदर ने शहनाज का हाथ पकड़कर उसने करीब किया, लेकिन शहनाज ने पीछे हटकर दूर होते हुए कहा, नहीं हैदर, आपकी सिर्फ अपने कामों से मोहब्बत है, आपको किसी के परवाह नहीं। आप तो अब्बा जी को भी कभी वक्त नहीं देते। बताइए, कभी उनके पास बैठकर आपकी वक्त ख्वाहिश हुई? पूछिए, आखिर वो आपसे वालिद, उनके लिए भी आपके कुछ फ़र्ज है। मैं अब्बू से बहुत प्यार करता हूँ, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मेरी हमेशा कोशिश कर रही हूँ कि मेरे वजह से उन्हें कोई तकलीफ़ न हो। ये बात अलग है कि मैं उन्हें वक्त नहीं दे पाता हूँ, लेकिन तुम दोनों ही मेरी ज़िंदगी के अहम हिस्सा हो। हैदर, अगर चिड़िया को सोने के पिंजरे में कैद करके रखा जाए तो क्या वो खुश रहेगी? पिंजरा किस चीज़ का है ये मायने नहीं रखता। चिड़िया के लिए वो मायने रखता है, क्योंकि वो तो कैद ही न है इस घर की चार दीवारी के लिए। जब आपको अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने की, तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे अपनी ज़िंदगी में क्यों शामिल किया? आपको लगता है दौलत से खुशियाँ खरीदी जा सकती है? खरीद लेना अपने लिए, लेकिन उन खुशियों में शामिल नहीं होंगी। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, फिर जी लेना अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से। ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। हैदर उसे रोकने के लिए उसके पीछे आया, लेकिन जैसे ही हैदर ने शहनाज का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचना चाहा, शहनाज का पैर फिसल गया और वो जीने से लुढ़कती हुई नीचे गिरी। हैदर जोर से चीखते हुए जीने से नीचे आ गया। जोर सुनकर उसके वालिद भी उनके कमरे से बाहर आ गए। शहनाज के सिर से खून बह रहा है। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वो डॉक्टर ने बताया कि शहनाज के सिर पर गहरी चोट लगी, खून भी काफ़ी बह गया। उसके
कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। वह घर वापस आई, लेकिन अब वो पहले वाली शहनाज नहीं रही। सिर पर चोट आने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। वो हैदर को नहीं पहचान पाई, यहाँ तक कि वो भी भूल गई थी कि वो शादीशुदा है। घर में अक्सर रिश्तेदार उसमें मिलने आते, शहनाज के वालिद भी आते। उसकी अम्मी उसे गुजरी बातें बताती ताकि उसे कुछ याद आ सके। शहनाज उन सबको बातें सुनती लेकिन खामोश रहती। वक्त यूं गुजरता रहा, लेकिन हैदर शहनाज का पूरा ख्वाब रखता, वक्त पर दावा देता, उसके सारे काम खुद ही करता। शहनाज हर वक्त उसकी नज़रों के सामने तो रहती, लेकिन किसी अजनबी की तरह। एक दिन हैदर के वालिद उसके कमरे में आए और कहा, रखो। सोफे पर बैठ गए। उन्होंने हैदर से कहा, तुम भी थोड़ा आराम कर लिया करो बेटा, सारा दिन शहनाज की खिदमत में लगे रहते हो। हैदर ने उनकी तरफ देखकर कहा, अब्बा, अब मुझसे शहनाज की ये हालत बर्दाश्त नहीं होती। परेशान ना हो बेटा, जल्दी ठीक हो जाएगी। उनने उनको दिलासा देते हुए कहा, मेरा मशहूर है, अब तुम ऑफिस जाना शुरू कर दो। रफीक कब तक सब कुछ अकेले संभालेंगे? वो तुम्हारा पार्टनर है बेटा, लेकिन तुमने बिजनेस की सारी जिम्मेवारी उसी पर छोड़ रखी है। अब तुम भी थोड़ा वक्त दिया करो, दिन में कुछ कर देर तक के लिए ऑफिस चला जाया करो। मेरे किसी काम की किसके लिए ये सब कर रहा हूँ। अब तो वो भी